तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 28 सितंबर 2023 और 28 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। और इस सेशन से रिलेटेड ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसके साथ ही हम अपना ये सेशन शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई दीपा। और ये जो दीपा है, ये कंपनी है, इसके जो नए MD एंड CEO कौन बनी है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा राजीव मल्होत्रा, ऑप्शन बी में हमें दे रखा अजय सिन्हा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा धनंजय जोशी और ऑप्शन डी में हमें दे रखा विजय सक्सेना। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से ऑप्शन सी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो अभी हाल ही में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडर्स एसोसिएशन है, इस कंपनी के जो नए MD एंड CEO कौन बने हैं, धनंजय जोशी। इस प्रकार ऑप्शन सी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। ये हमें बताना है कि जो ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज है, ये इंडिया के और इसके साथ ही कौन सी कंट्री की नेवी के बीच में होती है, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सिंगापुर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है चाइना, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है रशिया और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है जापान। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो ऑप्शन ए है, ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो सिंगापुर की नेवी है, सिंगापुर की नेवी और इंडिया की जो नेवी है, उसके बीच में ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है सिम्बेक्स, ये हर बार कंडक्ट करवाई जाती है। तो इसके साथ ही हम इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ते हैं। तो पॉइंट में दे रखा है सिंगापुर इंडिया एनुअल नवल मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, सिम्बेक्स। एस का मतलब सिंगापुर, आई का मतलब इंडिया, एम का मतलब मेरीटाइम, बी का मतलब बायलैटरल और एक्स का मतलब एक्सरसाइज। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर इंडिया एनुअल नवल मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया नेवी एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। मतलब इंडिया नेवी के बीच में और सिंगापुर नेवी के बीच में ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये एनुअली कंडक्ट करवाई जाती है। इसके आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। ये हमें बताना है। तो ये जो यशोभूमि है, जिसका नाम हमें दे रखा है यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, ये जो एक्सपो सेंटर है जिसका नाम हमें दे रखा है यशोभूमि, ये अभी हाल ही में इसको उद्घाटन किया गया। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है लद्दाख, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है आसाम, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बिहार और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है दिल्ली। ये हमें बताना है। तो इसका जो उद्घाटन है अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया। दिल्ली की जो द्वारका नगरी है, उसमें फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है यशोभूमि का। इसीलिए ऑप्शन डी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है विच एयरलाइन हैज़ बिकम द ग्लोबल पार्टनर एंड ऑफिशियल एयरलाइन फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम फॉर 1 ईयर। ये हमें बताना है कि जो इंडियन फुटबॉल टीम है, इसके साथ अभी हाल ही में समझौता हुआ है। तो कौन सी एयरलाइन ने इसके साथ समझौता किया है, पार्टनरशिप की है, ये हमें बताना है। और ये पार्टनरशिप क्या कहती है, ये पार्टनरशिप ये कहती है कि जो इंडियन फुटबॉल टीम है, इसको कहीं भी लाने से और कहीं भी ले जाने के लिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये टूर वगैरह होते हैं फुटबॉल टीम के, तो इन टूर्स को कराने के लिए मतलब कौन सी एयरलाइन इनको कहीं भी लेके आएगी और कहीं भी लेकर जाएगी, तो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। तो ये कौन सी एयरलाइन कर रही है, ये हमें बताना है। और ये जो समझौता है, ये लगभग 1 साल के लिए हुआ है इनके बीच में। तो किस एयरलाइन के बीच में और साथ ही इंडियन फुटबॉल टीम के बीच में ये समझौता हुआ है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है विस्तारा, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है आकाश, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है स्पेसजेट एयरलाइन और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है इंडिगो एयरलाइन। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि इंडिगो एयरलाइन और इसके साथ ही इंडियन फुटबॉल टीम के बीच में ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप हुई है और ये ऑफिशियल एयरलाइन बन गई है इंडियन फुटबॉल टीम की। इसके आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। तो हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया, ये हमें बताना है।
ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 18 सितंबर को, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 25 सितंबर को, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 22 सितंबर को और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 10 सितंबर को। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि किस दिन हमने अभी हाल ही में विश्व गेंडा दिवस सेलिब्रेट किया है, वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया है। तो फ्रेंड्स 18 सितंबर को हम प्रतिवर्ष ये विश्व बांस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड बेम्बू डे के रूप में हम प्रतिवर्ष 18 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही 25 सितंबर को हम प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके आगे चलते हैं तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, ये प्रतिवर्ष हम 10 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये प्रतिवर्ष हम 10 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके साथ ही हम इन ऑप्शन से देखते हैं कि अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि हम प्रतिवर्ष विश्व गेंडा दिवस है ये 22 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो वर्ल्ड राइनो डे है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये हम देखने वाले हैं। तो एवरी ईयर ऑन सितंबर 2012 मतलब 22 सितंबर को हम प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड राइनो डे है इन एन एफर्ट टू रेस्क्यू दीज वंडरफुल ब्रीड्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्तता। मतलब ये इनकी जो प्रजातियां होती है इनकी विलुप्तता बचाने के लिए हम इस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इसका संरक्षण करने के लिए हम इस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं छठे क्वेश्चन में। तो रिसेंटली विच स्टेट हैज़ क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ चैम्पियनशिप इन द 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैम्पियनशिप 2023 आफ्टर डिफीटिंग कर्नाटका। मतलब जो कर्नाटका की टीम है उसको हराते हुए कौन सी टीम ने अभी हाल ही में 5वें नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैम्पियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है गोवा और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में ये जो 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैम्पियनशिप 2023 है इसको अपने नाम किया है महाराष्ट्र की टीम ने कर्नाटका की टीम को हराते हुए। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है, महाराष्ट्र की टीम। तो इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। महाराष्ट्र क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ चैम्पियंस इन द 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैम्पियनशिप 2023 बाय सिक्योरिंग ए कन्विंसिंग विक्ट्री ओवर कर्नाटका। ये हमें दे रखा है। मतलब कर्नाटका की टीम को हराते हुए महाराष्ट्र की टीम ने अभी हाल ही में 5वें नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैम्पियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इसके आगे 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दे रखा है द 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 विच वाज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। यह हमें दे रखा है कि जो अभी हाल ही में ये जो 128वां संविधान संशोधन बिल है ये अभी हाल ही में पेश किया गया। तो ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। मतलब कि इस बिल के अनुसार जो लोकसभा में और इसके साथ ही जो विधानसभा होती है राज्यों के अंदर उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सीट्स के लिए दे रखा है। इसके साथ ही ऑप्शन बी में दे रखा है आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब ओबीसी को आइडेंटिफाई करता है ये बिल। इसके साथ ही ऑप्शन सी में दे रखा है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन देता है। और 4th में दे रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब 4थे में दे रखा है कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पक्ष लेता है। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर है। मतलब कि ये जो 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये अभी हाल ही में पेश किया गया। तो ये किस लिए पेश किया गया था, इस बिल के तहत जो महिलाएं होती है उनको फ्रेंड्स लोकसभा में और इसके साथ ही राज्यों की विधानसभा में 33% सीट रिजर्व करने का आरक्षण मिला है। इसके आगे चलते हैं। तो इससे रिलेटेड पॉइंट क्या दे रखा है, रिसेंटली द लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ पासेज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 जिसको हमने बोला है 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये इसमें दे रखा है। मतलब इसका जो नाम है ये क्या दे रखा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये भी हमें पूछ सकता है कि अभी हाल ही में 128वां संविधान संशोधन बिल पारित किया गया तो इसका नाम क्या था। इसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
द बिल रिजर्व्स 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द दिल्ली असेंबली। ये इसमें दे रखा है कि जो दिल्ली की विधानसभा है, इसके साथ ही जो राज्यों की विधानसभा मंडल होती है और जो लोकसभा होती है, उनमें 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके आगे 8वां क्वेश्चन दे रखा है, तो हाल ही में अगस्त 2023 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को चुना गया है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, अभी सितंबर चल रहा है, तो हर महीने के अगले महीने में ये बताया जाता है कि पिछले वाले महीने का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो कौन सा खिलाड़ी है। तो अगस्त का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो आ चुका है, और वो कौन बना है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा विराट कोहली, ऑप्शन बी में हमें दे रखा क्रिस वॉक्स जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ऑप्शन सी में हमें दे रखा बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है, इसके साथ ही ऑप्शन डी में हमें दे रखा है फ़खर जमान। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, 4 क्रिकेटर्स के नाम हमें दे रखे हैं, और इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है अगस्त 2023 माह के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो पाकिस्तान के मेल खिलाड़ी है बाबर आजम, इनको अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है अगस्त 2023 माह के लिए। इसके साथ ही यदि हम फीमेल क्रिकेटर की बात करें, तो कौन सी फीमेल क्रिकेटर है जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है अगस्त माह 2023 के लिए, तो आर्लिन केली है। आयरलैंड की जो खिलाड़ी है आर्लिन केली, ये फ्रेंड्स बनी है फीमेल कैटेगरी में अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इसके साथ ही ये तो हमने अगस्त का डिस्कस कर लिया, तो हम देखेंगे कि जो जुलाई है उसके लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है मेल कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, ये जो इंग्लैंड के क्रिकेटर है क्रिस वॉक्स, ये बने हैं जुलाई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इसके साथ ही अप्रैल जो माह था, चौथा महीना साल का, उसके बारे में हमें बताना है कि अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने थे। तो फ्रेंड्स, ये जो फ़खर जमान है जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है, ये बने हैं अप्रैल 2023 मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए अपना जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अगस्त 2023 माह के लिए बाबर आजम मेल कैटेगरी में जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है, ये बने हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो इस प्रकार इस फ़ोटो से हम देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये तो हमें दे रखे हैं लेफ़्ट साइड में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है, और ये बने हैं अगस्त माह 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। इसके साथ ही जो आर्लिन केली है आयरलैंड के खिलाड़ी है, ये बनी है फ्रेंड्स फीमेल कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त माह के लिए। इसके आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन में। तो हाल ही में कहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल विवाद पर संधि हुई है, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंधु जल विवाद है ये क्या है, तो ये जो सिंधु नदी है ये 5 नदियों की सहायक नदी है, मतलब 5 नदियों से मिलकर बनती है, जिनमें हम देखते हैं तो मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियाँ होती है, जिनमें मुख्य रूप से सतलज है, व्यास है, रावी है, झेलम है और चेनाब है। ये 5 नदियों के नाम हमें दे रखे हैं। तो ये जो पाँचों नदियाँ हैं, ये पाँचों नदियाँ मिलकर जब एक बड़ी नदी का निर्माण करती है, तो उस नदी का जो नाम है वो है सिंधु नदी। तो ये जो सिंधु नदी है इस प्रकार से 2 देशों के बीच में बहती है। तो पहले ये भारत से निकलती है, और भारत से निकलती हुई फ्रेंड्स ये जो पाँचों नदियाँ मिलती है तो ये पाकिस्तान में जाकर मिलती है। तो इस प्रकार पाकिस्तान में एक बड़ी नदी बन जाती है सिंधु नदी। तो इस सिंधु नदी है, इसके जल के ऊपर विवाद चल रहा है कि ये जो सिंधु नदी है इसका जल कौन ज़्यादा यूज करे, भारत यूज करे या फिर पाकिस्तान यूज करे, इस पर विवाद चल रहा है। और इस विवाद को समझौते में बदलने के लिए अभी हाल ही में संधि हुई है। तो ये जो संधि है ये कहाँ हुई है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है दुबई में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है जर्मनी में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है लंदन में, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है वियना में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल विवाद पर संधि वियना देश में हुई है। तो इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमें दे रखा है भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों तक चली समझौता वार्ताओं के बाद सन 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंधु जल संधि है ये कब हुई थी, ये सन 1960 में हुई थी, और लगभग 9 सालों की झड़प के बाद
ये जो सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, तो इस सिंधु जल संधि पर संशोधन करने के लिए अभी हाल ही में बैठक हुई थी। तो ये बैठक है, ये वियना देश में हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन डी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। जहाँ विश्व बैंक भी संधि का एक हस्ताक्षर करता था, मतलब जब ये संधि हुई थी तो विश्व बैंक ने भी फ्रेंड्स इसमें भाग लिया था। इसमें क्या किया था, अपना समझौता दिया था, अपनी सहमति दी थी। दूसरा पॉइंट दे रखा, यह सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों जैसे सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग व सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र का निर्माण करती है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये संधि है, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, इसके साथ ही विवादों को सुलझाने के लिए की गई है। तो इस प्रकार ये जो 9वां क्वेश्चन है, ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है आज का। इसके आगे चलते हैं तो 10वें क्वेश्चन में, हाल ही में 31वें प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। तो ये जो प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार है, ये 31वां अभी हाल ही में दिया गया 2023 में। तो इसका जो मुख्य हकदार है वो कौन है, या फिर इस प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन बी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। देवाशीष साहू को अभी हाल ही में ये जो प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2023 है, ये दिया गया। तो इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी है देवाशीष साहू, इनको अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए 31वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। 31वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। ऐसा ही सेशन पाने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके साथ ही लाइक करें, ताकि फ्रेंड्स मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स का इस वीडियो के माध्यम से सहायता हो सके, हेल्प मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।